सीमाएं नहीं बनती कागज की लकीरों से, सीमाएं नहीं बनती कागज की लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से, वीरों की शमशीरों से। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप सभी को सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन उत्कर्ष परिवार में आपका। दोस्तों, अब आपके एसएससी जीडी का टारगेट बैच, ध्यान रखें, अब एसएससी जीडी पर अपन को ऐसा प्रहार करना है कि किस तरह से अपन एसएससी जीडी को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखें, इसके लिए जो बचे हुए 75 दिन है, मात्र 75 दिन में हम कैसे स्टडी करें, क्या नहीं करें, इस पूरी बात पर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, इस वीडियो को बड़े ही शिद्दत के साथ आप लोग देखिएगा और इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा, जो आपके आने वाले एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा आपके लिए कारगर सिद्ध होने वाला है। दोस्तों, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको जो थंबनेल पर दिखाई दे रहा है, यहां पर लास्ट 75 डेज ओनली आपके पास में है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले अपन को किसके लिए तैयार होना है? फिजिकल के लिए तैयार होना है, टेस्ट के लिए तैयार होना है। टेस्ट में पढ़े तो हम क्या पढ़े, एग्जाम को कैसे क्रैक करें अपन, उसके ऊपर पूरी बात मैं आपसे करने वाला हूं। इसमें आपके साथ में हमारी टीम क्या आपके साथ में विशेष रूप से कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन जो विशेषज्ञ है वो आपके साथ जुड़ने वाले हैं। एक विशेष बैच अपना जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो प्रारंभ हो रहा है, उसकी क्या खूबी रहेगी, क्या उसके अंदर आपको जो विशेष दोस्तों मिलने वाला है, ये संपूर्ण बात मैं आपके साथ करने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखें कि जैसे आपका एसएसजीडी का एग्जाम जो है फरवरी में प्रारंभ हो रहा है, तो उस एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले टेस्ट के लिए तैयार होना है। टेस्ट में जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे, ध्यान रखें, जो जीके रहेगा, जी रीजनिंग रहेगी, मैथ रहेगी, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों ध्यान रखें, हिंदी या इंग्लिश में से आपके एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखें कि किस सब्जेक्ट में अपन को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू दिल्ली पुलिस या अकॉर्डिंग टू जो पिछले अपना एसएसजीडी के जो एग्जाम हुए हैं, उनके संदर्भ में अगर मैं आपसे दोस्तों बात करूं तो कौन कौन से सवाल जो है, कौन कौन से क्वेश्चन जो है सर्वाधिक रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, उस पर भी मैं चर्चा आपसे करने वाला हूं। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहां पर कि आपको जो आपके शारीरिक दक्ष जो परीक्षा है, पीईटी, ध्यान रखो आप लोग, इसके लिए दोस्तों आपको 1.6 किलोमीटर की आपकी दौड़ रहती है, ठीक है, पुरुषों के लिए, जिसका समय रहता है 24 मिनट का, जो आप अच्छे से पता है आपको। और दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, महिलाओं के लिए 5 मिनट में 800 मीटर की दौड़ सेकंड ऑप्शन में रहती है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है, ये दौड़ वगैरह आपको अच्छे से आप कर सकते हैं, इसमें आपको पहले ज्यादा समय गंवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मली आप लोग करते रहें, पहले आपका टारगेट रहना चाहिए टेस्ट। ध्यान रखो आप लोग, सबसे पहली बात यह है कि आपकी जो पुरुषों की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर, जबकि महिलाओं की 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और दोस्तों इसके साथ में हमारी कौन कौन सी टीम आपके साथ में जुड़ने वाली है, तो सबसे पहले मैं आपको परिचय कराता हूं मैं हमारी टीम से। और उस टीम से पहले दोस्तों आपको सबसे अच्छी बात बता देता हूं, यह बैच अपना मात्र 75 दिवसीय बैच रहेगा, जिसके अंदर दोस्तों यह बैच आपका लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। और लाइव फ्रॉम स्टूडियो में दोस्तों यह बैच अपना प्रारंभ हुआ है 5 दिसंबर 2023 से। ध्यान रहे 10 दिसंबर तक इसकी फीस जो है वो मात्र रहने वाली है 1500 रुपए। 1500 रुपए की फीस में आप 75 दिन की संपूर्ण स्ट्रेटेजी जो हमारी है, उसके साथ में दोस्तों संपूर्ण सिलेबस बिल्कुल शानदार और लाजवाब तरीके से लाइव फ्रॉम स्टूडियो बेस से हम आपको करवाने वाले हैं। तो इसके साथ जुड़ करके आप अपने एसएससी जीडी के सपने को जो है आप साकार कर सकते हैं। और आपका सपना जो मां भारती की रक्षा का आपने बनाया है, वो सपना आपका साकार हो सकता है। वो हमारा सपना है, वो आपका सपना है, वो आपके परिवार का सपना है, हम सबका जो सपना है उसको हम साकार कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिना किसी विलंब के, एक दिन भी आपको विलंब नहीं करना है, और पहले दिन से लेकर के और अंतिम दिन तक आप हमारी टीम के साथ में जुड़ करके और आप इस एसएसजीडी के एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जिसके लिए मैं दोस्तों आपसे मिलवाना चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे विशेषज्ञ कौन कौन रहेंगे। तो हमारे दोस्तों रीजनिंग के बेताज बादशाह दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अक्षय घोष सर ध्यान दीजिएगा, जिनसे आपको रीजनिंग पढ़ने का अनुभव मिलेगा। इसके साथ में दोस्तों केवल पढ़ाने का ही नहीं, एग्जाम को क्रैक करने का अनुभव भी आपको आपके साथ में साझा करेंगे कि कैसे एग्जाम को क्रैक किया जाता है। और ध्यान रखें हर्ष सर जो आपको रीजनिंग के बारे में आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा मुनफेद खान जी सर जो आपको मैथमेटिक्स जो है उसको आप और अधिक आसानी से ट्रिक के माध्यम से या कम समय में अधिक क्वेश्चनों को कैसे हल किया जा सकता है, उसकी संपूर्ण जानकारी वो सर आपके लिए लेकर के और इस बैच में उपस्थित रहेंगे। आप लोग दोस्तों जुड़ करके और आसानी से जो है अपने एग्जाम को और अधिक आसान कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों हिस्ट्री के हमारे गुरुदेव वरुण सर आपके साथ में इस बैच के साथ जुड़ने वाले हैं दोस्तों। और हिस्ट्री के ध्यान रखें आप लोगों को कि इस बार दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा सवाल स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं।
उल्टा ज्योग्राफी से हर बार ज्यादा पूछते हैं, लेकिन इस बार ज्योग्राफी से कुछ सवाल कम पूछे गए हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पैटर्न चेंज हो सकता है। हमें अपनी तैयारी जो है वो संपूर्ण तैयारी रखनी है, हमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी है। और दोस्तों मैं यानी स्टैटिक जीके लेकर के आपके सामने इस बेस में उपस्थित रहूंगा लाइव फ्रॉम स्टूडियो, और रोज अपने यूट्यूब पर भी शाम के 6 बजे क्लास होती है, जिसके माध्यम से दोस्तों दिल्ली पुलिस को भी हमने फतेह करने का पूरा प्रयास किया है। और दोस्तों अब एसएससी जीडी को फतेह करने का पूरा ध्येय हमने बना लिया है। तो हमारी टीम पूर्णतः तैयार है, आप भी दोस्तों तैयार हो जाइए बिना किसी विलंब के। दिलीप सर जो आपको दोस्तों साइंस पढ़ाने वाले हैं, और ध्यान रहे सतीश मीणा जी जिनके माध्यम से आपको हिंदी दोस्तों पढ़ने को मिलेगी लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच में। और दोस्तों हिंदी और इंग्लिश इसमें आपके दोनों ऑप्शन रहते हैं। तो दोस्तों हिंदी जो है सतीश मीणा जी, और योगेश सर दोस्तों भारत का संविधान पॉलिटी जो है उससे आपको रूबरू करवाएंगे कि पॉलिटी में कौन कौन से सवाल जो अब तक पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम में कौन से पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखें, एक तो क्वेश्चन जो पूछ लिए गए हैं उनका सारा संग्रह हम आपके सामने लेकर आएंगे, और इसके अलावा दोस्तों ध्यान दीजिएगा उनके जैसे क्वेश्चनों का संग्रह जो है वो भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे। पूरा थ्योरिकल एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको इस बेस के माध्यम से हम आपको पूरा सिलेबस जो है करवाने वाले हैं। और दोस्तों सौरभ सर जिनके माध्यम से आपको इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो है आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन को कैसे आपको हल करना है और क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, इसके ऊपर भी मैं आपसे दोस्तों चर्चा करने वाला हूं। तो सभी मित्र ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट अपना रहेगा इस पर ध्यान रखना कि आप लोग जो है जब एग्जाम में बैठ रहे हो तो एग्जाम से पहले आपको क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखें कि आपको जैसे ही आप थ्योरिकल जो बेस पढ़ रहे हैं, इसके साथ में हमारी टीम यूट्यूब पर आपके लिए दोस्तों एमसीक्यू बेस और पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो आप उनको भी साथ में हल करते रहे, ठीक है। और दोस्तों मॉडल पेपर को आप लोग अवश्य हल करें। मॉडल पेपर को हल करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि मॉडल पेपर को जब हल कर रहे होते तो एक क्वेश्चन को आप राइट चिन्ह कर दिया, वैसे नहीं करना है आपको, उसकी पूरी की पूरी व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। और उसका पूरा का पूरा लेखा जोखा आपको बनाना है कि कितने सवाल मेरे सही हुए, कितने सवाल गलत हुए, जीके में कितने सही हुए, हिंदी में कितने सही हुए, मैथमेटिक्स में कितने हुए, और दोस्तों रीजनिंग में कितने सही हुए। आपको ध्यान रखना है कि एक आपके ये जो टेस्ट होना है, ये टेस्ट होना है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी टेस्ट होना है। इससे एग्जाम से पहले जो पहली बार छात्र एग्जाम दे रहे हैं तो ध्यान रखें आपको सीबीटी टेस्ट देने का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए, अन्यथा दोस्तों आप वहां पर गड़बड़ कर सकते हैं। आपको एग्जाम में कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करना होता है, कंप्यूटर को कैसे दोस्तों अपन को कौन कौन से क्वेश्चन जो है अपन को अच्छे से हल करने होते हैं, ध्यान रखें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दिल्ली पुलिस एग्जाम के बाद में कई छात्रों के हमारे पास में जो मैसेज आए कि सर मैंने 90 क्वेश्चन किए थे, उसमें से मेरे 80 क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, लेकिन यहां गलती उसने क्या की, 10 गलत कर दिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप उतने ही क्वेश्चनों को सोल्व करें, उनसे एक्स्ट्रा आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे से उन्हीं को सोल्व करें, तुक्के कभी भी एग्जाम पास नहीं करवाते हैं। अब दूसरा, इसके बाद आपको विशेष रूप से जीके के संदर्भ में अगर मैं बात करूं आपसे, तो दोस्तों स्टैटिक जीके में ध्यान रखो, इस बार सबसे ज्यादा जो दिल्ली पुलिस देख लो चाहे पिछला आपके एसएसजीडी का एग्जाम देख लो, जीके के संदर्भ में देखूं तो स्टैटिक जीके और करंट के सवाल सबसे ज्यादा दोस्तों पूछ रहे हैं आपके एग्जाम में। करंट जीके की हमारी क्लास कुमार गौरव सर की, करंट के बेताज बादशाह, जिनकी सुबह 6:30 बजे रोज क्लास लगती है। इसके अलावा दोस्तों स्टैटिक जीके की अपनी रोज शाम की 6 बजे जो है यूट्यूब पर क्लास लगती है। और दोस्तों स्टैटिक जीके में अपन को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, वो थ्योरिकल टॉपिक इस बैच में लाइव फ्रॉम स्टूडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें दोस्तों कुछ टॉपिक्स में जैसे नाम बताऊं आपको, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार है, भारत में प्रथम महिला प्रथम पुरुष है, ध्यान रखो आप लोग, विश्व में सबसे ऊंचा लंबा चौड़ा गहरा, भारत में सबसे ऊंचा लंबा चौड़ा गहरा, ध्यान दीजिएगा, प्रमुख व्यक्ति विशेष का परिचय है, गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, लाल बाल पाल, इनके बारे में अपन परिचय करने वाले हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स के क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, देश राजधानी मुद्रा से क्वेश्चन पूछते हैं, प्रमुख देशों की संसद का नाम, प्रमुख देश और उनकी गुप्तचर संस्थाओं के नाम। दोस्तों भारत की विदेश नीति के संदर्भ में आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर के दोस्तों प्रश्न हो सकता है, या इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के विवाद जो चल रहा है उसको लेकर के अपने एग्जाम में आपसे प्रश्न किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिए स्टैटिक जीके के बहुत सारे लगभग 35 टॉपिक जो है मैं आपको करवाने वाला हूं, और दोस्तों विश्वास रखना कि ये टॉपिक आपके लिए रामबाण साबित होंगे। इसके साथ हमारे वरुण सर जो है आपको हिस्ट्री का पूरा जो प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल पूरा आपको सोल्व करवाने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पॉलिटी के जो गुरुदेव है वो आपको दोस्तों संविधान, विशेष रूप से ध्यान रखें इस बार संविधान में सर्वाधिक आर्टिकल पूछे गए हैं, और वो आर्टिकल कहां से पूछे गए हैं, तो एक तो मौलिक अधिकार के जितने भी आर्टिकल है
आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक पूरे पूछे गए हैं। 36 से 51 नीति निर्देश तत्व है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले आर्टिकल दिल्ली पुलिस में बने हैं और दोस्तों उम्मीद करते हैं एसएससी में भी इनसे बहुत ज्यादा सवाल आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, जो मैं आपको करवाना वाला हूं आपको कल्चर का पार्ट, ठीक है। प्रमुख राज्य और उनके लोक नृत्य, नृत्यों के कलाकार, वाद्य यंत्र, ठीक है, वाद्य यंत्रों का जो कलाकार है कौन उसको बजाने वाला है, उस कहां की वो कला प्रसिद्ध है दोस्तों, प्रमुख मेले, प्रमुख त्योहार, प्रमुख पहनावा, ध्यान दीजिएगा, प्रमुख भाषा, रीति रिवाज, संस्कार, ये सारे दोस्तों आपकी एग्जाम में सर्वाधिक बार पूछे जा रहे हैं। तो इनके बारे में भी अपन इनका पूरा पोस्टमार्टम जो है वो करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे आप लोग इस लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच में। इसके अलावा दोस्तों रीजनिंग में हमारे गुरुदेव के साथ यानी अक्षय घोष सर और हर्ष कुंडारा जी के साथ मिलकर के आप लोग ये तय करेंगे कि कितना भी बड़ा कितना भी कठिन क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप लोग कितना इजी वे में और कितना कम समय में आप उसको सोल्व कर सकते हैं। ये पूरी ट्रिक के माध्यम से जो आपको जो है हमारी टीम और हमारे गुरुदेव जो है वो आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आप लोग इस बैच के साथ जुड़ करके वास्तव में ये आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला बैच है, ये आपके लिए एक शानदार और लाजवाब साबित होने वाला बैच रहेगा। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात मैंने पहले आपसे बात कर ली दोस्तों, ध्यान रखें मैथमेटिक्स में हमारे खान साहब जो है वो आपको दोस्तों कम समय में अधिक क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जा सकता है ये संपूर्ण ट्रिक आपके सामने जो है वो प्रस्तुत करेंगे। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कि आज के एग्जाम में अमूमन जो लगभग एग्जाम है वहां पर अपन को हिंदी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन आपको दोस्तों ध्यान रखना एसएसजीडी में आपके हिंदी जो है लैंग्वेज के रूप में रहती है, बराबर का पोर्शन रखती है। तो ऐसे में दोस्तों हिंदी में जो क्वेश्चन है आपको पूरे में से पूरे कैसे लाए जा सकते हैं ये हमारी टीम के साथ मिलकर के आप लोग जो है आसानी से इसको सोल्व कर पाएंगे। पूरा थ्योरिकल आपको हिंदी के जितने भी टॉपिक्स है, पर्यायवाची कैसे सोल्व किया जाते हैं, विलोम शब्द है ध्यान रखो आप लोग, ठीक है, अलंकार है आपको ध्यान रखो, ये सारे दोस्तों कौन सा अलंकार कैसे कहां, जो इसके आपके मात्रा, ले, ताल, स्वर जो भी है वो सारी ज्ञान जो है वो सारी बातें जो है वो सर आपसे करेंगे। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखो, मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा एग्जाम क्रैक करने के सबसे बड़ा जो आयाम क्या होता है। हम तो हमारी तरफ से तैयार है ही, आप कितना तैयार हैं। आप जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक इस आयाम को हम प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों मैं पुनः बता देता हूं आपको, एक तो आपका निश्चित टाइम टेबल होना चाहिए, हमारी क्लासेज होगी, क्लास के बाद मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना पढ़ना है। और दोस्तों इसके अलावा ध्यान रखो, हमेशा कई छात्र क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं। केवल पढ़ने से नहीं, पढ़ने के साथ में हमें इस बात का एनालिसिस करना अच्छे से कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो वास्तव में कितना मैं उसको कवर कर पा रहा हूं, ठीक है। कई छात्र होते हैं नींद लेते रहते हैं, नींद आती रहती है फिर पढ़ते रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको। बिल्कुल नींद आ रही है सो जाइए आप लोग, ध्यान रखिए इस बात का। जैसे ही जगह ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि आप दिन में 4 बजे या 5 बजे उठ करके ही पढ़ सकते हो। दोस्तों आपकी नींद उड़ी रात्रि 2 बजे, आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आपको नींद आ रही है सुबह 5 बजे, वापस हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यह शेड्यूल आपको अपने जीवन में दिनचर्या में 75 दिन में बनाना पड़ेगा। इस 75 दिन के दिवस में दोस्तों आपको ध्यान रखना, आपको शादी, मेले, त्योहार, ये जितने भी जन्म, मरण, परण जो भी है, आपको एक बार इनका त्याग करना पड़ेगा। और संभवतः दोस्तों सबसे बड़ी चीज, इसके लिए आपको मोबाइल में जो अदर एक्टिविटी है उसका आपको त्याग करना पड़ेगा। अब कई छात्र कहते हैं सर ऑनलाइन के लिए मोबाइल रखना पड़ता है, ऑनलाइन के लिए मोबाइल रखना पड़ता है, आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन ऑनलाइन में आप केवल क्लास के लिए मोबाइल रखें, क्लास के तुरंत बाद आपको मोबाइल में साइड में कर देना है और उसको दोस्तों आपको अपने स्तर पर जो है अपना ऑफलाइन जो आपको सर ने पढ़ाया है उसको आपको पूर्णतः रिवीजन करना है वापस से। उसके लिए आपको मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मोबाइल का अगर साथ आप लोग रखेंगे, क्लासेज के अलावा अगर मोबाइल का साथ रहे हैं तो या तो सिलेक्शन आपको छोड़ना पड़ेगा या मोबाइल को आपको छोड़ना पड़ेगा। दोनों में से एक चीज आपको अच्छे से सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें, क्योंकि हम जब रील्स देखना प्रारंभ करते हैं, एक रील्स हमने देखी तो दोस्तों वो एक ऐसा कुआं है जिसका कोई अंत नहीं है। और दोस्तों ध्यान रखा 1, 2, 50, 1, 2, 3 घंटे पता नहीं कब गुजर जाते हैं। तो ऐसा अपन को ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी कार्य नहीं करना है। हमें केवल और केवल इन दिनों में यह टारगेट रखना है कि हम मां भारती की रक्षार्थ जो हमने अपना ध्येय पाला है उस ध्येय को हम कैसा पूरा कर सकते हैं और कैसे मां भारती की सेवा के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। यह आपका मूल टारगेट, मूल ध्येय आपका होना चाहिए, तब जाकर के एग्जाम को क्रैक किया जाता है। दोस्तों मॉडल पेपर में पहले ही बात की थी मैंने आपसे, मॉडल पेपर आप लोग अवश्य सोल्व करें। और मॉडल पेपर सोल्व करते समय आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि मॉडल पेपर सोल्व कर दिया बात खत्म नहीं। मॉडल पेपर में आपको कम से कम, जैसे आपने 5 मॉडल पेपर का एक शेड्यूल बनाओ, 5 मॉडल पेपर किया आपने और 5 मॉडल पेपर में आपने एक सारणी बना लीजिए अपनी कॉपी में कि जिसमें जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और लैंग्वेज हो गई आपकी। उसमें आपके पहले मॉडल पेपर में किस किस में कितने कितने नंबर आए, ठीक है, कितने नेगेटिव हुए उसका पूरा मामला, फिर मैथ में कितने आए,
रीजनिंग में कितना है और हिंदी में कितना है। उसके बाद आपको 5 पेपरों का औसत बनाना है कि इन 5 पेपरों में मेरे कितने नंबर आए और कितने नंबर मेरे कटे, कितने नेगेटिव हुए और कितने मैंने इसमें दोस्तों कितनी प्रोग्रेस हो रही है, मैं नेगेटिव जा रहा हूं मैं या पॉजिटिव जा रहा हूं। ध्यान रखो आप लोग, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा 5, 10, 15, 20 दोस्तों ध्यान रखें, अगर इन 75 दिन में आपने 20 प्लस मॉडल पेपर सोल्व कर लिए और अच्छे से सोल्व कर लिए दोस्तों, केवल राइट चिन्ह लगा करके नहीं, पूरी व्याख्या सहित सोल्व कर लिए और दोस्तों हमारा कंटेंट आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो दोस्तों विश्वास रखें इसके बाद में जो आपको एवरेज आपके मॉडल पेपर के बाद जो मिल रहा है वही एवरेज आपको आपके एग्जाम में 200% देखने को मिलेगा। और दोस्तों दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकती है। इसके लिए आपको अच्छे से ये थोड़ी सी मेहनत जो है, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी मेहनत जो है वो आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमारी टीम और हम पूर्णतः तैयार है और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से आप में भी एक नया जज्बा आना चाहिए, एक जोश आना चाहिए, एक जुनून आना चाहिए। और YouTube पर भी दोस्तों PYQ के MCQ क्वेश्चन जो है वो हम लेकर के आपके सामने रोज उपस्थित होते हैं, हमारी पूरी टीम आपके सामने उपस्थित होती है। और दोस्तों स्टैटिक जीके तो फिक्स कर रखा है हमने कि शाम के 6 बजे मतलब स्टैटिक जीके SSC उत्कर्ष YouTube चैनल पर आपके लिए दोस्तों रोज हमारी क्लास जो है प्रस्तुत रहती है। तो आप लोग दोस्तों उस क्लास के साथ जुड़ करके, और उतनी बच्चों की जो भीड़ है उसमें हमारे पोल सिस्टम है हमारे पास, तो पोल सिस्टम से आप अपना रिजल्ट भी जो है उसके माध्यम से देख पाते हैं कि मेरी आपके अब तक की तैयारी कैसी है, मैं कितना पानी में हूं और मैं कितना जो है तैयारी करने में दोस्तों पानी से बाहर हूं, ये आपको देखने का मौका भी हमारे साथ में जुड़ करके मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शिद्दत के साथ में हमारे इस बैच के साथ में, यानी लाइव फ्रॉम स्टूडियो जो ये बैच है हमारा दोस्तों, ध्यान रखो आप लोग 5 दिसंबर से जो ये बैच हमारा प्रारंभ हुआ है, ध्यान रखें इसकी वैलिडिटी जो है दोस्तों 10 दिसंबर से दोस्तों, ध्यान रखो आप लोग 10 दिसंबर तक आपको 1500 रुपए में ये बैच जो है मात्र मिल रहा है। तो दोस्तों बिना किसी विलंब के आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कीजिए और जुड़िए भारत की सबसे सशक्त टीम उत्कर्ष SSC से और दोस्तों दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। पुनः आप सभी को दोस्तों मौके बार बार नहीं आते हैं, इसलिए ये मौका हमें भुनाना है, इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं है। तो SSC GD में जाने के सपने को कीजिए साकार टीम उत्कर्ष के साथ में। पुनः दोस्तों मैं श्री चरण आप सभी का उत्कर्ष परिवार में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं सिलेक्शन के बाद वर्दी में आओगे और दोस्तों आप पर एक वीडियो बना करके जो खुशी, ये सीना जो है 56 इंच का निश्चित रूप से होगा, उस दिन का इंतजार हम आपके साथ में कर रहे हैं दोस्तों। तो पुनः आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।